क्वालिटी के नाते ही नाम पड़ता था, लेकिन आज तो चाहे कुछ भी रख लिया जाए। जैसे हमारे अयोध्या में महाराजा सगर हुए। सगर का क्या होता है? तो कहा गर माने विष, स माने विष के सहित जो उत्पन्न हुआ है उसे सगर कहते हैं, क्योंकि उनकी जो सौतेली माता जी थी ना, उनको विष दे दिया था उनकी माता जी को, लेकिन फिर भी सगर की मृत्यु गर्भ में नहीं हुई और वे उत्पन्न हो गए। इसीलिए आचार्यों ने उनका नाम सगर रख दिया, यानी जो घर के साथ उत्पन्न हो वही सगर कहलाता है। तो गुणों के अनुसार नाम रखने की हमारे यहाँ सनातन परंपरा रही। तो आप लोग तुलसीदास जी के विषय में सोचते होंगे तुलसीदास जी का नाम जो है ऐसे ही रख दिया गया होगा, बस दुनिया तुलसीदास कहती है, लेकिन आप नहीं जानते तुलसीदास जी का नाम कैसे रखा गया। इसी विषय पर आपको सुन कराते हैं। कल के प्रसंग में आपने सुना कि तुलसीदास जी जो गुरु जी थे, अनसुईया आश्रम में रहते थे, चित्रकूट धाम में अनसुईया आश्रम में रहते थे, और अनसुईया मैया की जो बगीचा था, वाटिका जो तुलसी की वाटिका थी, और तुलसी की वाटिका का उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अनुसुईया जी और अत्रि जी को कोई सामान्य मत समझिएगा, ना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं श्री अत्रि जी, और अनुसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। आप लोग जानते ही हैं, कहने का मतलब ये सामान्य ऋषि मुनि नहीं है। और इनके जो 3 पुत्र हैं, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा, इनके 3 पुत्र हैं, ये तीनों भगवान के अंश हैं। तो कोई सामान्य नहीं है। इन्हीं चित्रकूट में इन्हीं के यहाँ इन्हीं गुरुदेव नरेंद्रानंद जी महाराज रहते थे और तुलसी की वाटिका की देख रेख करते थे। लेकिन जब भगवान शंकर आए और उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से, और एक बच्चा जो राम बोला है वह भिक्षा करके अपना जीवन गुजार रहा है, उसको जा करके अपना शिष्य बनाओ और शिष्य बना करके उसको संस्कार करो। तो क्या काम किया कि नरेंद्रानंद जी पहुंचे हैं राजापुर, जो तुलसीदास जी की जन्मभूमि थी, वहां पहुंच करके उनको सीधा अयोध्या ले आए। अयोध्या ले आने के पश्चात जो उनको भगवान की कथा सुनाया, उस संत का जब संस्कार किया, दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद जब उनका नामकरण संस्कार किया तो उनका नाम रखा तुलसीदास। जानते हैं तुलसीदास नाम क्यों रखा? क्योंकि स्वामी नरेंद्रानंद जी तुलसी के वाटिका से मुक्त हुए थे। वो कोई सामान्य तुलसी की वाटिका नहीं थी, वो अनुसुईया मैया अत्रि जी की दिव्य तुलसी वाटिका थी, और उन्हीं उस पदभाग से मुक्त हुए थे, और उस दिव्य तुलसी वाटिका की सुगंध उनके मन में व्याप्त थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी को पहला चेला बनाया था, इसलिए उसी तुलसी वाटिका का उनको नाम मतलब पूरी तरीके से याद आ रही थी। तो गोस्वामी जी का नाम उन्होंने उसी तुलसी वाटिका के उपक्रम के नाते तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास रख दिया और कोई दूसरा रीजन नहीं था, इसलिए आप तुलसीदास जी के रूप में प्रसिद्ध थे। तो कहने का मतलब तुलसीदास जी का नाम स्वामी नरेंद्रानंद जी ने अनुसुईया जी के वाटिका में रहने के नाते रखा, न कि कोई और। तो इसलिए हम लोग तुलसीदास जी का नाम स्मरण करते हैं। और जैसे कहा जाता है कि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते समय क्या होता है कि जब तक तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तब तक भगवान प्रसाद नहीं पाते हैं। ऐसे कोई भी कथा हो, कोई प्रवचन हो, कोई वेद पुराण की कथा हो, जब तक रामायण की चौपाइयों का उसमें संपुट नहीं रखते हैं, कुछ रामायण की चौपाइयों को नहीं बोलते हैं, तब तक वो कथा परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। कहने का मतलब उसमें तुलसी दल जब पड़ जाता है तब वह प्रवचन सार्थक माना जाता है। चाहे वो किसी संप्रदाय का, चाहे निरंकारी संप्रदाय का प्रवचन हो, चाहे कबीर
तुलसीदास करेंगे।